दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि गौरव और कोयल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और वजह गौरव की मां गायत्री जी और उसकी बहन पल्लवी है। पल्लवी मायके पर अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़ना नहीं चाहती, जो वह पिछले 12 सालों से चला रही थी। इसलिए उसने गौरव का अपनी मां गायत्री जी के साथ मिलकर उसकी पत्नी के खिलाफ इतना ब्रेन वॉश किया कि गौरव और कोयल का तलाक हो गया और इस बात को 5 वर्ष बीत चुके हैं। अब पल्लवी अपने परिवार में पूरी तरह से व्यस्त है और गायत्री जी अपने घर में बिल्कुल अकेली, क्योंकि गौरव तो दिन भर ऑफिस में होता है। अब गायत्री जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। साथ ही साथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि अपनी बेटी की बातों में आकर उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी में सिर्फ अकेलापन भर दिया है, क्योंकि गौरव अब दूसरी शादी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। आज गायत्री जी को अपने किए एक एक गलती का अच्छे से एहसास हो रहा था और आज उन्हें अपने से ज़्यादा गौरव के अकेलेपन की फिक्र हो रही थी। ठीक ही तो कह रहा था गौरव, उनके पास तो फिर भी गौरव उनका बेटा है, पर गौरव के पास बुढ़ापे में कौन रहेगा। ना ही उसकी पत्नी है और ना ही उसके कोई बच्चे, और जिस बेटे के कारण उन्होंने यह सब कुछ किया वह तो अपने परिवार में खुश है और अपना परिवार अच्छे से आगे बढ़ा रही है और कभी कभी मायके झांकने के लिए आ जाती है। क्या वह बुढ़ापे में अपने भाई का ख्याल रखेगी या उसके बच्चे अपने मामा का ख्याल रखेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्हें समझ में आ चुका था, इसलिए उन्होंने दोबारा गौरव को समझाने की कोशिश की और बोला, बेटा, जो हो गया वह हो गया। अब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और कोई अच्छी लड़की देखकर उससे शादी कर लो। मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं देख सकती। ज़रूरी नहीं कि एक शादी नहीं टिकी तो अगली शादी भी नहीं टिकेगी। समझौते से सब कुछ हो सकता है। इस पर गौरव ने कहा, और वह समझौता तो आपने और पल्लवी ने कभी किया ही नहीं, जो मैं उस वक्त नहीं समझ पाया, पर अब मुझे अच्छे से समझ में आता है। मैं समझौते करने के लिए सिर्फ कोयल के ऊपर दबाव डालता था, कभी आपको और पल्लवी को नहीं समझाता था। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार गलती सिर्फ और सिर्फ कोयल की हो? माँ, गलती हम सबकी थी, लेकिन सज़ा हम सब कोयल को देते थे। उस कोयल को जो मुझे बेइंतहा प्यार करती थी, बस गलत बातों का विरोध करके आपको और पल्लवी को जवाब दे देती थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं सच नहीं देख पा रहा था। क्योंकि मेरे साथ तो आप लोग हमेशा से अच्छे थे, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। गायत्री जी चुप थी, क्योंकि गौरव की कही एक एक बात सच थी। क्या बोलती वह? उन्होंने बस इतना बोला, बेटा, जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर आगे की ज़िंदगी सुधारी तो जा सकती है ना। एक बार दोबारा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच। तुझे पूरा हक है अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का, और मैं तुझे गारंटी देती हूँ इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। हम सब मिलकर सारे रिश्ते संभाल लेंगे, कोई रिश्ते नहीं टूटेंगे, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे। इस पर गौरव ने कहा, लेकिन जिसे मैं प्यार करता था वह तो टूट गई ना, मैं उसका साथ तो नहीं दे पाया ना। गायत्री जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से चली गई। आखिर क्या सफाई देती वह। आज गौरव भी बहुत दुखी था। उसे रह रहकर कोयल की याद आ रही थी। इसी धुन में पता नहीं क्या सोचकर आज 5 सालों के बाद वह कोयल के घर की तरफ मुड़ गया। उसे तो यह भी नहीं पता था कि कोयल अभी भी उसके इंतज़ार में है या वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है और उसने दूसरी शादी कर ली है। पर आज वह खुद को रोक नहीं पा रहा था और कोयल के घर पहुंच चुका था। कोयल के मम्मी पापा ने जब उसे देखा तो बोला, आज इधर का रुख कैसे कर लिया? अब क्या काम है यहाँ पर? इस पर गौरव ने बोला, कोयल कहाँ है? कोयल के पापा ने बोला, उससे तुम्हें क्या क्या लगती है वह तुम्हारी? गौरव ने बोला, एक बार मिलना चाहता हूँ उससे, अगर उसने दूसरी शादी नहीं की हो तो, वरना मैं चुपचाप यहाँ से जा रहा हूँ। उसकी नई जिंदगी में मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता। कोयल के पापा ने उसे अंदर बुला लिया और बोला, बैठो, मैं कोयल को बुलाकर लाता हूँ। और वह घर से बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद वह कोयल को लेकर आए। यह देखकर गौरव हैरान हो गया कि कोयल अपने मायके में नहीं रहती, वह किसी और घर से आई थी। कोयल ने बोला, हाँ, मैं अपने मायके में नहीं रहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ मेरी वजह से मेरे भाई भाभी को ऐसा लगे कि मैं उनकी ज़िंदगी में, उनके घर में कोई हस्तक्षेप कर रही हूँ। इसलिए मैं किराए का घर लेकर उसमें ही रहती हूँ और यहीं पास में रहती हूँ। मम्मी पापा आते जाते रहते हैं, भाई भाभी भी आते जाते रहते हैं। कोई किसी की ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करता, सब सुकून से है। मैं खुद नौकरी करती हूँ
और अपना खर्च चलाती हूँ। वैसे मेरे भाई भाभी ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं अलग रहूं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से रिश्तों में थोड़ी सी भी खटास हो, क्योंकि मैं उन बहनों में से नहीं हूँ जो जानबूझकर अपने भाई भाभी का घर न बसने दें। गौरव चुप था, वह क्या बोलता। उसने बोला, तुमने दूसरी शादी नहीं की? कोयल ने बोला, नहीं। शादी पर से विश्वास उठ गया। एक शादी करके ही दिल भर गया। क्या करूँगी अब दूसरी शादी करके? क्या पता दूसरे घर में भी एक गायत्री देवी और एक पल्लवी मिल जाए, और फिर दूसरा पति भी तुम्हारी तरह आँख का अंधा और कान का कच्चा निकले। बार बार एक ही दुख मैं नहीं झेल सकती, इसलिए अकेला रहना ही बेहतर है। और तुमने दूसरी शादी नहीं की? इस पर गौरव ने बोला, नहीं। तुम्हारे बाद अपने इस दिल में किसी और को जगह ही नहीं दे पाया, और मेरे मन में भी वही डर था कि जब मैं एक शादी नहीं निभा पाया तो क्या गारंटी है मैं दूसरी शादी निभा लूँगा। कोयल और गौरव एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए प्यार था। गौरव ने बोला, कोयल, क्या मुझे एक दूसरा मौका नहीं दोगी? यह सब कुछ सुनकर कोयल हैरान हो गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने बोला, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, कम से कम 1 महीने का वक्त। उसके बाद ही मैं कुछ फैसला लूँगी। गौरव उससे अगले महीने मिलने की बात बोलकर वहाँ से चला गया और 1 महीने बाद कोयल से मिलने उसके घर पहुँचा। कोयल ने बोला, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका दे सकती हूँ, लेकिन पल्लवी के भाई को बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी मम्मी फिर भी मेरी सासू माँ है, तो उनकी बातें तो मैं बर्दाश्त भी कर लूँगी, लेकिन तुम्हारी बहन को कोई हक नहीं कि हर मामले में वह हमें कुछ भी बोले। तो अगर मुझसे शादी करनी है तो सिर्फ गायत्री देवी का बेटा बनकर करनी पड़ेगी और मेरा पति बनकर रहना पड़ेगा। पल्लवी का भाई बनकर कभी मेरे सामने मत आना। इतने दिनों में गौरव भी काफ़ी कुछ समझ चुका था और उसने बोला, ठीक है, लेकिन पल्लवी से मैं रिश्ता तो नहीं तोड़ सकता ना। वह तो अपने मायके आएगी ही ना, आखिर मम्मी उसकी भी तो माँ है। कोयल मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि अब वह भी अपना परिवार बसाना चाहती थी और उसने इसके लिए पूरे इंतज़ाम भी कर लिए थे इस 1 महीने में। फिर कोयल के माँ बाप की मर्जी से गौरव और कोयल ने मंदिर में जाकर शादी कर ली और गौरव कोयल को लेकर अपने घर आ गया। एकाएक कोयल को घर में देखकर गायत्री जी हैरान हो गई और बोली, यह क्या? कोयल यहाँ कैसे? गौरव ने बोला, माँ, अब तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा, तुम्हारी बहू वापस आ गई है। मैंने और कोयल ने दोबारा शादी कर ली है। सुनकर गायत्री जी थोड़ा हैरान हुई, लेकिन वह गौरव के लिए खुश थी कि चलो, कम से कम गौरव को उसका प्यार तो वापस मिल गया और इस बार वह पल्लवी के साथ मिलकर कोई खुराफाती नहीं करेंगी, क्योंकि पल्लवी की असलियत तो उन्होंने भी इन दिनों अच्छे से देख ली थी। अब गायत्री देवी बस अपने काम से काम रखती थी और कोयल उन्हें वक्त पर खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह दे देती थी। गायत्री देवी फालतू के घर के पचड़ों में नहीं पड़ती थी और सारे घर की जिम्मेदारी उन्होंने कोयल को सौंप दी थी, क्योंकि इस बार वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि गौरव की ज़िंदगी दोबारा बर्बाद हो। और कोयल भी खुश थी, क्योंकि उसे गायत्री देवी से कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत करने वाली तो कोई और ही थी, जिसने पिछली बार गायत्री देवी और गौरव दोनों का ब्रेन वॉश किया था। उधर कुछ दिनों के बाद पल्लवी को जैसे ही पता चला कि कोयल दोबारा उसके भाई की पत्नी बनकर उसके मायके में आ चुकी है, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, या उसे अपनी हार लग रही थी। उसे लग रहा था कि उसने तो कोयल को घर से निकाल फेंका था, फिर दोबारा वह उस घर में कैसे आ गई। इतने दिनों में पल्लवी मायके झांकने भी नहीं आती थी, लेकिन अब वह तुरंत दौड़ी दौड़ी मायके आ गई। आखिर उसे अपना वर्चस्व जो दिखाना था। उसके दिमाग में तो यह चल रहा था कि कोयल ने दोबारा उसके भाई को अपने मोहजाल में फंसा लिया होगा और वह फिर से अपने षड्यंत्र करके उसे उस घर से फेंक देगी। पल्लवी को वहां देखकर गायत्री देवी हैरान हो गई और बोली, आज तू इधर का रास्ता कैसे भूल गई? पल्लवी ने बोला, क्या माँ, अब अपनी बेटी को ही ताना मारोगी? तुम्हारी बेटी हूँ, इस घर पर पूरा हक है मेरा। जब दिल करेगा तब आऊँगी, आखिर यह घर मुझे ही तो संभालना है। इस पर गायत्री देवी ने बोला, नहीं बेटा, तू अब अपना घर संभाल। तेरे घर को तेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा घर संभालने के लिए मेरी बहू इस घर में आ चुकी है और वह बहुत अच्छे से इस घर को संभाल भी रही है। और वैसे भी जब घर में बहू आ जाती है तो बहू का हक होता है घर को संभालना, ना कि बेटियों का। बेटी अपना ससुराल संभाले, वही अच्छा लगता है। सुनकर पल्लवी हैरान हो गई, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि गायत्री देवी उसका साथ देंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। इसलिए पल्लवी ने कुछ बोला नहीं। उसी वक्त कोयल उधर से गुजरी।
और उसने पल्लवी को देख लिया था। पल्लवी को देखते ही कोयल ने उसे इग्नोर कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तो पल्लवी ने फिर अपना पुराना ड्रामा चालू किया। देखा माँ, अपनी बहू को ननंद आई है लेकिन एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा, चाहे तो दूर की बात है, कैसे इग्नोर करके अपने रूम में चली गई। इस पर गायत्री देवी ने कहा, हाँ तो तू इतने सालों से इस घर को संभाल तो रही है, तुझे तो इस घर का सब कुछ पता ही है। जाकर चाय बना ले और मुझे भी पिला और अपनी भाभी को भी पिला। बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की चाय पिए हुए, मुझे भी चाय पीने का मन कर रहा है। जा जल्दी से चाय बना कर ला। पल्लवी को समझ में आ रहा था कि यहाँ का माहौल काफ़ी बदल चुका है और अब यहाँ पर हावी होने में उसे काफ़ी मेहनत लगेगी, लेकिन उसने सोच लिया था कि वह कोयल को तो इस घर में कभी भी हावी नहीं होने देगी, इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वैसे उस वक्त पल्लवी चुपचाप किचन में चली गई चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो सबसे पहले उसे गायत्री देवी को वापस अपने कब्जे में लेना था। उसके बाद ही वह कोयल के साथ कुछ खुराफाती कर पाती, यह बात वह अच्छे से जानती थी। किचन में जाने पर पल्लवी को कोई भी सामान नहीं मिल रहा था, न ही चाय की पत्ती, न ही चीनी, और पल्लवी डब्बे पर डब्बे खोले जा रही थी कि तभी कोयल वहां आ गई और बोली, क्या हुआ पल्लवी, कोई सामान नहीं मिल रहा? रुको मैं बताती हूँ, कहकर कोयल ने चाय की पत्ती और चीनी का डिब्बा निकाल दिया। इस पर पल्लवी बोली, अरे तो डब्बे सही जगह पर रखोगी तभी तो मिलेगा। तो कोयल ने बोला, हाँ तो सामान जगह पर ही है, मेहमानों को क्या पता कि घर में चाय की पत्ती और चीनी कहाँ रखी हुई है, या तो घर की मालकिन और बहू को ही पता होता है। सुनकर पल्लवी को बहुत जोर का गुस्सा आया और वह गौर से किचन को देखने लगी। कोयल ने पूरा किचन अपने हिसाब से सेट कर दिया था और पल्लवी के हिसाब से लगाई गई एक एक चीज़ को उसकी जगह से हटा दी थी। कोयल ने पल्लवी से बोला, क्या हुआ, हैरानी हो रही है? घर अब तुम्हारे हिसाब से नहीं रहा, सही समझ रही हो, सब कुछ बदल दिया है मैंने, क्योंकि मुझे तुम्हारे नाम से भी नफरत है। तो इस घर में मैं तुम्हारे हिसाब से चीज़ों को कैसे रख सकती हूँ? यहाँ तक कि फ्रिज की डायरेक्शन तक बदल दी है, गौर नहीं किया तुमने? अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी और वैसे ही होगा जैसा मैं चाहूँगी। वैसे हॉल में तुम्हारी बनाई जो पेंटिंग लगी थी ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उठाकर डस्टबिन में डाल दिया है मैंने। सुनकर पल्लवी हैरान हो गई और उसने हॉल में जाकर देखा तो सच में वहाँ उसकी बनाई पेंटिंग की जगह कोई और पेंटिंग लगी हुई थी। कोयल ने आगे बोला, वैसे इस बार तो मेरी शादी मंदिर में हो गई, लेकिन जब हमारी पहली शादी हुई थी ना, यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने वह एल्बम निकाला और उसमें से तुम्हारी सारी फ़ोटो काट कर फेंक दी, और जो नहीं कट सकती थी उसे परमानेंट मार्कर लगाकर ब्लैक कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इतनी नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मेरे मायके के साइड की एल्बम तो मेरे पास ही थी, उससे तो मैंने तुम्हें कब का निकाल कर फेंक दिया था, लेकिन गौरव का साथ कभी नहीं छोड़ा था। और देखो आज ईश्वर की कृपा से मैं और गौरव दोबारा एक साथ हैं। अब पल्लवी को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से में अपने कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके अंदर घुसते ही वह हैरान हो गई। उसका पूरा इंटीरियर चेंज हो चुका था और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आवर ब्यूटीफुल गेस्ट रूम। कोयल ने बोला, क्या हुआ, हैरानी हुई? या अब तुम्हारा कमरा नहीं बल्कि गेस्ट रूम है, जिसमें अगर कोई गेस्ट आएगा तो ठहरेगा। वैसे तुम भी अब गेस्ट ही हो, अगर यह रुकना है तो रुक सकती हो। पल्लवी को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था। कोयल ने आगे बोला, क्या हुआ, अपनी दीवार पर लगी हुई बड़ी सी तस्वीर खोज रही हो? आओ दिखाती हूँ, कहकर वह उसे बालकनी में लेकर चली गई। वहाँ साइड में उसकी तस्वीर रखी हुई थी और उस पर बुरी तरह से सीलन लगी हुई थी, जिससे फ़ोटो बुरी तरह से ख़राब हो गई थी। और उसने बोला, एसी का पानी इस तस्वीर में जा रहा था, पानी की वजह से यह तस्वीर पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, इसलिए तो इसे बालकनी में रख दिया है। मम्मी जी से बोला था तो उन्होंने बोला, अभी बालकनी में रख दो, अगर ठीक हो पाई तो हम करवा लेंगे, वरना तो फेंकना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि यह तस्वीर कभी भी ठीक हो पाएगी, और अगर हो भी पाएगी तो मैं उसे उस लायक नहीं छोड़ूंगी, कहकर कोयल ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास उस तस्वीर के ऊपर अच्छे से उड़ेल दिया और बोला, एसी से तो इसके ऊपर कोई पानी नहीं टपका था, पर मैं डेली इसमें अच्छे से पानी डालती हूँ, क्योंकि मुझे यह तस्वीर इस कमरे में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। और सीधा सीधा एक माँ से तो नहीं बोल सकती कि अपनी बेटी की तस्वीर घर से हटा दे, तो मैंने अपने तरीके से इसे हटा दी और गारंटी लेती हूँ अब इस घर में तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं रहेगी। जब तक मम्मी जी हैं
शायद उनके पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें होंगी, लेकिन उनके बाद वह तस्वीर भी डस्टबिन में जाएंगी। यह वादा है मेरा। अब पल्लवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह बोल रही थी, तुम्हें क्या लग रहा है, यह सब छोटी मोटी हरकतें करके तुम मुझसे जीत जाओगी? खुश हो जाओ या छोटी मोटी हरकतें करके, जितना खुश होना है हो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कुछ दिन आराम से इस घर में रह लो, फिर धीरे धीरे मैंने भाई को दोबारा अपने कब्जे में नहीं ले लिया और तुम्हारा खेल इस घर से खत्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। अभी हवा मेरे विपरीत बह रही है, तो ऐसे विपरीत हवा में मैं वार नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, हवा का रुख अपनी तरफ जरूर मोड़ूंगी। फिर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। दोबारा तुम्हें तुम्हारे मायके न पहुंचाया तो देख लेना, मैं किसी भी दूसरी लड़की को इस घर में बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन तुम्हें तो मैं कभी भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। अब तो कभी नहीं। जब तुम मुझे खुला चैलेंज दे रही हो, अगर तुम शांति से रहती तो इस बार मैं कोई खुराफाती नहीं करती, लेकिन इस बार तो तुमने आते ही सीधा मुझे ही चैलेंज कर दिया। तो अब देखो वक्त के साथ मैं क्या करती हूँ। इस पर कोयल ने बोला, मुझे पता है नंद रानी, तू कितनी खुराफाती है और कितनी जलनखोर है। तेरी इस जलनखोरी की वजह से ही 5 साल पहले हम अलग हुए थे। अगर यह 5 साल हमारी ज़िंदगी के तुमने बर्बाद नहीं किए होते तो आज हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे से सेटल हो गए रहते, हमारे भी बच्चे होते, हमारा भी परिवार होता। लेकिन कोई नहीं, लेकिन अब हो जाएगा। जल्दी ही तुझे बुआ बनाऊंगी, लेकिन हाँ, बुआ का कोई नेक नहीं दूंगी और ना ही तुझे कभी इस घर में चढ़ने दूंगी। इस बार मैं पूरी तैयारी से आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था तू क्या चीज़ है, तो इस बार मैं तेरा पक्का इंतज़ाम करके आई हूँ। इस पर पल्लवी ने बोला, अच्छा, ऐसा क्या इंतज़ाम कर लिया है और ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं इस घर में चढ़ूंगी नहीं? यह घर मेरे मम्मी पापा का है और मेरा जब दिल करेगा मैं इस घर में आऊँगी। ना तुम्हारी और ना तुम्हारे पति की औकात है कि मुझे इस घर में आने से रोके। इस पर कोयल ने कहा, हाँ, बात तो ठीक है, यह घर तुम्हारे मम्मी पापा का है, इस पर तुम्हारा पूरा हक बनता है, पर मैं हूँ ना तुम्हें इस घर में आने से रोकने वाली। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर की दहलीज कभी पार मत करो। हमारे बुलाने पर भी कभी इस घर पर चढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए तो तुम्हें बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम अपने साइड से मना कर देना और गलती से भी इस घर में दोबारा मत चढ़ना। इस पर पल्लवी ने बोला, अच्छा, पर मैं ऐसा क्यों करूँगी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोयल ने बोला, बिल्कुल नंदन रानी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। दिमाग तो तुम्हारा अब मैं ठीक करूँगी। इस बार तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल कर लाई हूँ तुम्हें सीधा करने के लिए। पल्लवी हैरानी से कोयल की ओर देख रही थी। कोयल ने आगे बोला, बहुत रिसर्च किया मैंने तुम्हारे बारे में। जब गौरव ने मुझे दोबारा प्रपोज किया तो मैंने उससे 1 महीने का वक्त मांगा था। मैं चाहती तो उसी वक्त उससे शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे पहले तुम्हारा पक्का इंतज़ाम करना था। इसलिए मैंने सोच लिया था पहले तुम्हारे किसी कमज़ोरी को पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा पत्ता उस घर से हमेशा के लिए साफ करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं उस घर में बहू बनकर जाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ कि तुम्हारी शक्ल तक मुझे बर्दाश्त नहीं। इस पर पल्लवी अकड़ कर बोली, अच्छा, तो ऐसी कौन सी कमज़ोरी पकड़ ली तुमने मेरी कि मैं इस घर में नहीं आऊँगी? कोयल ने बोला, क्यों, मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? चलो बता ही देती हूँ। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी इतनी कम उम्र में क्यों कर दी थी, जबकि तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, बल्कि तुमने तुरंत ही 18 वर्ष पूरे किए थे और 18 की होते ही तुम्हारी शादी भी हो गई। कुछ हैरानी की बात नहीं है? पल्लवी ने बोला, हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, शादी ही तो की थी, कोई डकैती थोड़ी ना डाल दी थी। कोयल ने बोला, अरे बाबा, इतना हाइपर क्यों हो रही हो, पूरी बात तो सुन लो। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी शादी को लगभग 17 साल हो गए हैं। 12 साल तो पहले ही हो रखे थे और 5 साल से तुमने अपने भाई भाभी को अलग कर रखा था, पर इन 17 सालों में तुम कितनी आसानी से अपने पहले पति को भूल गई और दूसरे पति के साथ अपनी दुनिया बसा ली। अब पल्लवी हैरान हो गई, यह कोयल क्या बोल रही है? कोयल ने आगे बोला, घबराओ नहीं, अभी तो शुरुआत है, पूरी बात तो सुन लो। सारा कच्चा चिट्ठा निकाल कर लाई हूँ इस बार तुम्हारा। और पता है कैसे निकाला? तुम्हारे कॉलेज की एक फ्रेंड थी सोनिया, याद है, जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की बुआ लगती है। अब तुम सोचोगी कि मुझे कैसे पता कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की बुआ सोनिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? तो सुनो, 1 महीने पहले मैंने तुम्हारे कॉलेज के बारे में पता किया
और फिर मुझे पता चला। फिर मैंने थोड़ी खोजबीन की तो मुझे पता चला उसी कॉलेज में मेरे बेस्ट फ्रेंड की बुआ सोनिया भी पढ़ती थी, जो कि तुम्हारे ही उम्र की थी। मैं अपने फ्रेंड के साथ उनके पास गई और तुम्हारे बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बोला, हाँ पल्लवी तो मेरे साथ ही पढ़ती थी, पर उसने कॉलेज के सेकंड ईयर में ही एक लड़के अविनाश के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। सुनकर मैं हैरान हो गई। फिर मेरे फ्रेंड की बुआ ने मुझे सारी कहानी सुनाई और बोला कि पल्लवी ने कॉलेज के सेकंड ईयर में अपने बॉयफ्रेंड अविनाश के साथ भागकर कोर्ट में शादी कर ली थी। 2 साल से उनका चक्कर चल रहा था और वह अपने 18 साल का होने का इंतज़ार कर रही थी और 18 साल के होते ही उसने शादी कर ली। उस वक्त उसके पापा बीमार थे और उसका भैया उन्हें लेकर दूसरे शहर गया था उनका इलाज करवाने, और उसकी मम्मी उसके साथ घर में अकेली थी। इसी का उसने फ़ायदा उठाया था, क्योंकि अगर उसके पापा और भैया होते तो वह इतनी आसानी से घर से भागकर शादी नहीं कर पाती। शादी करने के बाद वह अविनाश के घर गई थी, लेकिन अविनाश भी उस वक्त कुछ नहीं करता था और निठल्ला था, और आशिकी के भूत में उसने पल्लवी से शादी कर ली थी। अविनाश के मम्मी पापा ने अविनाश से किनारा कर लिया था और बोल दिया था, अगर अपनी मर्जी से शादी की है तो अपनी बीवी का खर्चा खुद ही उठाए। उनके घर में उन दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, और पल्लवी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही साथ उन्हें पता था कि लड़की भी अपने घर से भाग कर आई है और वह किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। अविनाश को भी इतनी देर में सारी हकीकत समझ में आ गई थी, और पल्लवी को भी। उन्हें समझ में आ गया था कि प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं कटती, बल्कि उसके लिए पहले सेटल होना पड़ता है। उसके बाद उसकी मम्मी उसे खोजते हुए कॉलेज आई थी, और कॉलेज से उन्हें अविनाश का पता चला था, क्योंकि पल्लवी के 2-4 खास दोस्तों को इसके बारे में पता था, जिनमें से एक मैं भी थी, और मैंने उन्हें बता दिया था कि शायद पल्लवी अविनाश के साथ होगी। और पल्लवी की मम्मी ने उसे खोज निकाला था, उसे काफ़ी समझाया बुझाया था। साथ ही अविनाश के माँ बाप ने उसे अपनाने से भी इनकार कर ही दिया था। अविनाश भी उस वक्त कुछ कमाता नहीं था, तो उसे वह कहाँ रखता, क्या खिलाता, क्या पिलाता। पल्लवी को भी अपनी औकात समझ में आ गई थी, लेकिन उसने ऐसा कांड कर दिया था कि यह बात धीरे धीरे ज़रूर फैलती। इसलिए आनन फानन में उसकी मम्मी ने उसकी शादी तय कर दी। उसके पापा और भाई तक को कोई बात पता नहीं चलने दी, क्योंकि अगर उन्हें यह बात पता चलती तो वह बहुत नाराज़ होते और टूट जाते। पल्लवी की मम्मी ने यह बोलकर कि अच्छा रिश्ता मिल गया तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं, क्या पता कल को ऐसा रिश्ता ना मिले, पल्लवी की शादी जल्दी करवा दी। उस वक्त उसका भाई काफ़ी नाराज़ भी हुआ था कि कम से कम पल्लवी की पढ़ाई तो पूरी कर लेने दी होती, लेकिन पल्लवी के नसीब से अच्छा रिश्ता मिल गया और बात वहीं पर दब गई। यह बात आज तक दोनों माँ बेटी के बीच में है, और अब तो मेरा भी पल्लवी से कोई कांटेक्ट नहीं। अब तो वह अपनी गृहस्थी में पूरी तरह से सेटल होगी। चलो बढ़िया ही है, किसी की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं हुई। कोयल ने बताया कि उसने बातों ही बातों में अपनी फ्रेंड की बुआ से यह बात निकलवा ली थी, क्योंकि वह भी कम होशियार नहीं है, जिससे पल्लवी काफ़ी टेंशन में आ गई थी। कोयल ने आगे बोला, क्यों हैरान हो गई ना, मैंने तुम्हारी इतनी दबी छुपी बात निकाल ली। मैं और भी बहुत कुछ निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है तुमने कोर्ट में शादी तो की थी पर तलाक नहीं लिया है, तो कायदे से जब तक तलाक ना हो दूसरी शादी जायज़ नहीं होती। शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड अविनाश भी अब अपनी पत्नी के साथ सेटल होगा और तुम भी अपने परिवार में सेटल हो। ज़रा सोचो, अगर यह मामला दोबारा उछल गया तो क्या होगा, तुम्हारा बसा बसाया परिवार टूट जाएगा। अरे तुम्हारी तो शादी ही अवैध घोषित हो जाएगी, क्योंकि यह तुम्हारी दूसरी शादी है, पहली शादी का तलाक हुए बिना। हाँ, पर इन सब में गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, तो शायद तुम्हारे पहले पति अविनाश का परिवार भी बर्बाद हो जाए, क्योंकि शादी तो उसकी भी वैध नहीं रहेगी। पर कोई बात नहीं, तुम दोनों जो प्यार उस वक्त नहीं निभा पाए थे, अब निभा लेना अपने पहले प्यार को, क्योंकि अब तो तुम्हारा पहला प्यार वेल सेटल्ड भी होगा। आखिर जायज़ शादी तो तुम्हारी उसी के साथ है, तुम्हारी तो यह दूसरी शादी ही नाजायज़ है। सुनकर पल्लवी अंदर तक हिल गई, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। कोयल ने उसके चेहरे से पसीने की बूंद को अपनी उंगलियों पर लिया और हवा में उड़ा दिया और बोला, क्या हुआ, पसीने छूट गए, पानी चाहिए? कहकर कोयल ने पानी का एक गिलास उठाया और उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। पल्लवी हैरान हो गई कि कोयल ऐसा बर्ताव भी कर सकती है, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कोयल ने बोल दिया, यह बात आज तक तुम्हारा भाई नहीं जानता, और न ही तुम्हारा पति और ससुराल वाले और तुम्हारे बच्चे।
अगर चाहती हो कि आगे भी कोई ना जाने, तो ज़िंदगी में कभी दोबारा इस घर की दहलीज पार मत करना, वरना अगली बार यह बात तुम्हारे और तुम्हारे मम्मी के बीच में नहीं रहेगी और तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे भी जान जाएंगे कि तुम्हारा मौजूदा पति तुम्हारा पहला पति नहीं बल्कि दूसरा पति है और तुम्हारी शादी ही जायज़ नहीं है। और जब तुम्हारी शादी ही जायज़ नहीं है तो तुम्हारे बच्चे कैसे जायज़ होंगे। पल्लवी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था, लेकिन कोयल ने बोला, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना। अगर अपनी 17 साल पुरानी दूसरी शादी बचाना चाहती हो तो चुपचाप निकलो मेरे घर से। और याद है ना मैंने क्या कहा है, इस घर में दोबारा चढ़ने की कोशिश भी मत करना। भले ही तुम्हारी माँ कितना भी बुलाए, तुम्हें क्या जवाब देना है या तुम्हें सोचना है, कैसे टालना है या तुम्हें सोचना है, पर इस घर में बिल्कुल भी कदम नहीं रखना है। चलो अब निकलो यहाँ से, कहकर कोयल ने पल्लवी को गेट की तरफ उंगली करके गेट का रास्ता दिखा दिया। पल्लवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा राज जो उसके सीने में कहीं गहराइयों में दफन था, अब वह उस बात को लगभग भूल भी चुकी थी, दोबारा उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। गायत्री देवी ने भी अब तक इस बात को भुला दिया था और कोयल उन्हें दोबारा याद भी नहीं दिलाना चाहती थी, पर उसने सोच लिया था कि अगर इस बार उसके साथ उसकी सास ने थोड़ी सी भी नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की तो वह इस मुद्दे को दोबारा उठाने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेगी। उसका घर टूटेगा तो वह उनकी बेटी का घर भी तोड़कर रहेगी। आखिर यह सच ही तो था कि उनकी बेटी जिसके साथ रह रही थी वह उसका दूसरा पति था। पल्लवी घबराकर तेजी से घर से बाहर निकलने लगी। गायत्री देवी ने आवाज़ भी दी, अरे बेटा कहाँ जा रही है, खाना तो खाकर जाती। तो पल्लवी ने वहीं से बोल दिया, नहीं मम्मी, सासू माँ ने फ़ोन किया है, मुझे तुरंत घर जाना होगा। और वह बिना कुछ सुने वहाँ से निकल गई, क्योंकि अब वह कोयल से कोई पंगे नहीं लेना चाहती थी। दोस्तों, अगर यह कहानी सुनकर दिल को सुकून मिला हो और मज़ा आया हो, अगर यह कहानी पूरी तरह से सेटिस्फाइंग और रिलैक्सिंग लगी हो तो कमेंट करना और कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कड़वा सत्य आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ प्रस्तुत करता रहेगा।